वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए इंग्लिश के 75 डेज स्ट्रेटेजी के एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यह क्लास नाउन की अंतिम क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर इन क्लासेस को आप अटेंड करते हैं तो यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि इसमें आप कितना बेहतर तरीके से अंग्रेजी को सीख पा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे और इस क्लास को पूरी तरीके से डन करेंगे और नाउन भी यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों देखिए, नाउन की क्लास डन करने के बाद ऐसा नहीं है कि नाउन के सभी क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है ना कि नाउन का जुड़ाव अन्य बिंदुओं से भी है। जैसे नाउन का जुड़ाव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कई जगह पर प्रोनाउन से, कई जगह पर एडवर्ब से, एडजेक्टिव से। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर आप सिर्फ नाउन को पढ़ करके सोच रहे हैं कि नाउन के पूरे क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाए, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ग्रामर में प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहां तक की चीजों को आप समझिए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लास को डन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपना आंसर ढूंढिएगा और इसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर कितना मैच करता है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपको बताना है कि कहां पर गलती, ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन से आपको बताना है कि किस क्वेश्चन में कहां पर गलत है। तो पहला क्वेश्चन दिया, इट इज वेरी इजी। यहाँ पर ये डिवाइड है, मान लीजिएगा ये मतलब एक पार्ट ये रहा, ए हो गया है ना। आगे टू चेस अ स्मॉल, मतलब यहाँ पर बी पार्ट है। स्कोर इन द सेकंड इनिंग सी है और यहाँ पर ये चौथा डी है। तो देखिए, आपको इसमें कमेंट करना है कि किस क्वेश्चन के किस पार्ट में मिस्टेक है। तो उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखिए, यहाँ पे दिया, इट इज वेरी इजी टू चेज अ स्मॉल स्कोर इन द सेकंड इनिंग्स, नो एरर। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इनिंग है ना, इनिंग गलत लिखा गया। अगर इसको इन लिखेंगे तो आप इनिंग्स लिखेंगे, तो यहाँ पर इनिंग्स लिखेंगे। अगर आप इनिंग्स लिखेंगे तो इसके पार्ट सी में मिस्टेक है, तो पहले के सी में मिस्टेक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया है ना। अब हिंदी से नहीं मतलब, आप सीधा सीधा क्वेश्चन को देखिएगा। एंड फाउंड द बाइक्स व्हील वाज ब्रोकन। देखिए, यहाँ पे दिया कि आई वेंट टू द मार्केट एंड फाउंड द बाइक्स व्हील वाज ब्रोकन। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बाइक्स व्हील है ना, बाइक्स व्हील, आपको ये गलत नहीं लग रहा है? अब देखिए, ये बाइक भी नॉन लिविंग है एंड व्हील भी नॉन लिविंग है। तो जब कभी भी चीजें नॉन लिविंग होती है तो वहां पर कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। आपने पहले के क्लास में सीख रखा होगा। तो इसका सही रूप हो जाएगा द व्हील ऑफ बाइक। ये बाइक्स व्हील जो लिखा गया गलत हो जाएगा, इसका सही स्वरूप होगा द व्हील ऑफ बाइक। तो यहाँ पर इसके किस पार्ट में मिस्टेक है? देखिए, ये ए पार्ट रहा, ये बी पार्ट रहा, यहाँ पर ये सी पार्ट है, तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। दूसरे का भी सही उत्तर बनेगा सी। चलिए आगे देखते हैं। द हिस्ट्री टीचर टोल्ड हिम दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें आपको क्या बताना है? देखिए, द हिस्ट्री टीचर, आप देखिए ना, हिस्ट्री टीचर, ये टर्म गलत होगा, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे द टीचर ऑफ हिस्ट्री। इसका सही रूप हो जाएगा द टीचर ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे द टीचर ऑफ हिस्ट्री। इसमें ये पहले पार्ट में, ये तीसरे में ए पार्ट में त्रुटि था। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और दिए गए, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इसके बाद देखिएगा कि आप कहाँ पर गलत हुए, या फिर अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर दिया चौथे क्वेश्चन में क्या दिया, ही हैज गॉट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर, यहाँ पर नो एरर। देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा गया। आपने पीछे पढ़ा होगा कि इन्फॉर्मेशन एक ऐसा शब्द होता है जो हमेशा सिंगुलर होता है, इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो जब इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखना गलत होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ही हैज गॉट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर। तो यहाँ पर इसमें इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। His brother's friend's wife was found dead when he entered her room। देखिए, यहाँ पर डबल एपस्ट्रॉफी की बात करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कभी भी डबल एपस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता है। आप इसको लिखेंगे, देखिए सीधी सी बात है, आप लिखेंगे द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर्स फ्रेंड। इसका जो सही रूप होगा, इसका सही रूप इस प्रकार से बनेगा, द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर्स फ्रेंड। ये इसका सही रूप हो जाएगा। आपने कल की क्लास में पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही रूप हो जाएगा द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर्स
फ्रेंड वाज फाउंड डेड, है ना। तो ये इसका सही रूप होगा। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है, आपने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। देखिए यहाँ पे मशीनरी दिया है ना। आपने देखा होगा मशीनरी, सीनरी, लगेज, बैगेज, पैकेज, ये सब हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर मशीनरी सिंगुलर है तो इसके लिए जिस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर अगर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो आर न लिख करके आप इज लिखेंगे। द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज, इसमें इसके बी पार्ट में एरर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, डे एंड नाइट हैपेंस ड्यू टू अर्थ रोटेशन। देखिए यहाँ पे अर्थ रोटेशन, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अर्थ रोटेशन यहाँ पे नॉन लिविंग की बात है तो अर्थ रोटेशन गलत हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो इसका सही तरीका हो जाएगा डे एंड नाइट हैपेंस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ये इसका सही स्वरूप होगा। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। तो उम्मीद है कि आपने 7 प्रश्नों को सॉल्व किया होगा और इसमें क्या त्रुटि है, कहां पर त्रुटि है, आपने इसको आसानी से फाइंड किया होगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर दिया है राम सा 3 फीट स्नेक। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें कुछ चीजें आप हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जब यहाँ पे इस चीज को देखेगा, यहाँ पे दिया है 3 फीट स्नेक, है ना। 3 फीट स्नेक लिखा है। देखिए यहाँ पर एक नंबर है ना, ये एक नंबर है ना, नंबर है यहाँ पर। और नंबर के बाद यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से आप समझिएगा एक यूनिट की बात कर रहा है। फिट मतलब जैसे फिट हो गया, कोई भी एक यूनिट है, इकाई है, और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, नाउन आएगा। देखिए यहाँ पे आप एक फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, कभी भी आपके सामने नंबर होगा, नंबर या फिर आप न्यूमेरल जो भी आपको लिखना है, मान लीजिएगा हम लोग यहाँ पे न्यूमेरल लिखते हैं। अगर आपके सामने कोई न्यूमेरल दिया है मतलब संख्या दिया है और इसके बाद कोई यूनिट आ रहा है ना, कोई यूनिट आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर नाउन दिया है ना, नाउन दिया है, तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो यूनिट होगा ये यूनिट हमेशा सिंगुलर रखा जाएगा, ये यूनिट हमेशा सिंगुलर रखा जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए अगर आप इस चीजों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए नाउन है ना, नाउन है ये, और नाउन के ठीक पहले कौन आता है, नाउन के ठीक पहले आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो आप यूनिट रखेंगे ना, ये यूनिट सच में एडजेक्टिव का काम करेगा और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है, इसी वजह से आप इसे सिंगुलर रखेंगे। इस चीज की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। तो अभी यहाँ पर जो 3 फीट स्नेक लिखा है ये गलत हो जाएगा, आप इसको 3 फीट नहीं आप लिखेंगे 3 फुट स्नेक, ये इसका सही रूप होगा। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल्स आप देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर लिखा है 10 इंचेस पाइप, देखिए 10 इंचेस पाइप है ना, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए आप ऐसे समझिए ना, यहाँ पे पाइप है, पाइप की क्वालिटी क्या है कि पाइप 10 इंच की है ना, पाइप की क्वालिटी है, तो क्वालिटी को आप कभी प्लूरल नहीं लिख सकते, तो आप इसको लिखेंगे 10 इंच पाइप, ये इसका सही रूप होगा। हाँ, इसी में एक चीज आप याद रखिएगा, अगर इसमें यूनिट को पहले कर दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए यूनिट और इसके बाद ऑफ लिख दिया जाए, है ना, अब इसके बाद कोई आपको नाउन दिखे तो यहाँ पर ये यूनिट आपका प्लूरल होगा और नाउन भी आपका प्लूरल होगा, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए ऐसे लिखा हो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, है ना, तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा, कभी भी नंबर, यूनिट और नाउन अगर दिखेगा तो इसमें जो यूनिट होगा, यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा। इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग एडजेक्टिव में करेंगे, वहां पे इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझा जाएगा। चलिए, तो ये सेंटेंस जो था ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर 3 फुट करेंगे तब सही होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया, देखिए यहाँ पर दिया 2/3 ऑफ द राइस इज हियर। देखिए यहाँ पर 2/3 लिखा है, ये भी सेंटेंस गलत है। इसमें गलत क्या है और ये सही कैसे होगा, इसको आप लिखेंगे 2/3, है ना, ऑफ राइस इज हियर। यहाँ पर इज है, राइस है, राइस सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब अनकाउंटेबल माना जाएगा और अनकाउंटेबल चीजें हमेशा सिंगुलर में आती है, तो राइस की वजह से इज बिल्कुल सही। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, देखिए जब कभी भी ऐसी कोई चीज दी रही होगी, जैसे मान लीजिए 1 दिया है ना, 1 के साथ कोई भी डेटा लिखा जाएगा, जैसे 1/3 लिखना है ना, 1/3 लिखना है तो 3rd सिंगुलर रहेगा। अगर आपको लिखना है 1/5 है ना, 1/5 तो ये भी आपका सिंगुलर ही रहेगा। मतलब 1 के साथ अगर कोई भी टर्म लगा होगा इस प्रकार से जो इसके भाग के बारे में बताएगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1 न दिया हो, अगर ऐसा लिख दिया जैसे 2/3, देखिए 2/3 अगर दिया है ना, तो देखिए ये 2 क्या है, 2 प्लूरल है, तो 2 के कारण यहाँ पे 2/3 लिखेंगे। जैसे मान के चलिए ऐसे लिखा है 5/6 है ना, तो आप लिखेंगे 5/6, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्लूरल रहेगा। मतलब जब भी आप जो चीज लिखेंगे प्लूरल लिखेंगे। जैसे मान के चलेगा 3/4 लिखना है तो 3/4 लिखा जाएगा, आप लिखेंगे 3/4, ये इस तरीके से सही होगा। देखिए यहां से आपको चीजें एकदम अच्छे से स्पष्ट हो चुका होगा कि जब कभी भी 1 लगा होगा तो 1 के बाद जो शब्द आएगा या जो वर्ड आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। अगर मान के चलिए ऐसे मैं लिख दूं, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया, 1/3
ऑफ द राइस इज हियर, तो ये सेंटेंस फिर भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे वन सिंगुलर है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, है ना। और ये क्यों गलत है, क्योंकि टू प्लूरल है तो यहाँ पर आप ये एस लगाएंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे। तो ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर जिक्र किया गया है कुछ सुपरफ्लोज के बारे में। सुपरफ्लोज का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लोज ऐसे टर्म्स होते हैं, ये नाउन का एक रूप होता है जिसमें जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आप बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। तो जब कभी भी सुपरफ्लोज होते हैं तो सुपरफ्लोज को आप अच्छे से याद करके रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। ये देखने में तो लगता है सही होगा लेकिन सही नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है स्कॉलर स्टूडेंट। देखिए स्कॉलर का मतलब ही होता है विद्वान विद्यार्थी, है ना। तो स्कॉलर के साथ स्टूडेंट नहीं बोला जाएगा, आप सिर्फ स्कॉलर बोलेंगे। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। अब विद्वान वहां पे विद्यार्थी की बात होगी, है ना, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप सुना होगा। स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप क्या होता है? जो पढ़ने में तेज होता है, ऐसे कहने की बात है तेज होता है, लेकिन मतलब स्कॉलरशिप सबको मिलता है तो पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट, है ना। बैलेंस्ड डाइट नहीं होता है, डाइट हमेशा बैलेंस्ड रहता है अपने आप में, है ना। तो इसको आप बैलेंस्ड डाइट नहीं बोलेंगे, सिर्फ डाइट बोलेंगे। जैसे रेगुलर सीरीज, सीरीज का मतलब होता है वो ऐसी चीज जो लगातार आ रही, उसी को सीरीज कहते हैं। तो रेगुलर सीरीज नहीं, सिर्फ सीरीज होता है। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमेशा फाइनल ही होता है, तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन नहीं, सिर्फ कंक्लूजन कहा जाता है। देखिए आपने सुना होगा लेटेस्ट अपडेट। अपडेट हमेशा क्या होता है? जो चीजें नई आती, नई नई चीजें आती रहती है उसको अपडेट कहते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट नहीं, सिर्फ अपडेट होता है। एडवांस नोटिस, जो एडवांस नोटिस लिखा है, देखिए नोटिस क्या होता है? किसी चीज की आपको पहले से जानकारी दी जाती है, उसी को नोटिस कहते हैं। तो ये एडवांस नहीं होता है, नोटिस को हमेशा नोटिस कहेंगे। यहाँ पे लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमेशा अपने आप में फाइनल होता है, तो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ सुपरफ्लोज रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं, इसकी लिस्ट लंबी है। धीरे धीरे अब जब लगातार आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको एक एक करके मिलता चलेगा और आप आसानी से अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों ये नाउन की क्लास यहाँ से आज हम लोग डन करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए। इस समय आप लोग अपने पढ़ाई को एकदम बंद कर दें। देखिए पढ़ाई को बंद करने से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। आप ईमानदारी से सोचिए ना, जैसे आप पहले पढ़ाई कर रहे थे क्या वैसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई ब्रेक होगी, आपको नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका नुकसान आपको होगा और किसी को नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।